दोबारा से वेलकम है हमारे नए वीडियो में। तो मेंबर्स मैं आपको बता दूं, मेरा आवाज़ थोड़ा अच्छा नहीं आएगा क्योंकि मुझे थोड़ा स्टैमरिंग का इशू है जो कि बचपन से है। बट हाँ, यहाँ कंटेंट जो है बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा आपको। एनालिसिस वगैरह जो है, जो भी यहाँ डिस्कशन होगा बहुत ही शानदार होगा, तो लास्ट तक बने रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि निफ्टी आने वाले वीक में क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, आने वाला वीक जो है निफ्टी के लिए काफ़ी क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है, तो वो हम आगे बात करेंगे। और अगले वीक के लिए जो है हमारे पास कुछ स्टॉक्स भी है जो कि अगले वीक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो मैंने कुछ स्टॉक्स जो है चुन के निकाले हैं, उनमें से एक एसएमई स्टॉक है और कुछ जो है इस तरह नॉर्मल स्टॉक्स है। तो आइए मेंबर्स बात करते हैं निफ्टी के बारे में। मेंबर देखिए, निफ्टी ने जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग दिया है, मैंने जो है लास्ट वीडियो में बताया था कि ये क्लोजिंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये जो है अब यहाँ से आगे कैसे रिएक्ट करेगा निफ्टी, वो हम कैसे जाने। तो देखिए, अभी जो कैंडल बनाए है ना इसने, ये एक थोड़ा यहाँ रेजिस्टेंस हॉल्ट, मतलब रेजिस्टेंस करेगा, यहाँ हॉल्ट करेगा कुछ दिन, बट कुछ ही दिन हॉल्ट करेगा। अगर निफ्टी को यहाँ से भागना है, ठीक है, अगर निफ्टी को यहाँ से भागना है तो 25,720 के ऊपर गैप अप होगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा मेंबर्स। ठीक है, और मेंबर अगर आपको जानना है कि निफ्टी को ऊपर ले जाने में किन किन फैक्टर्स का हाथ रहेगा, तो आप जो है ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ओके मेंबर्स, तो ठीक है, अब जानते हैं कि निफ्टी जो है यहाँ से कहाँ तक रैली हो सकता है। तो देखिए, अगर मंडे के दिन अगर 25,720 के ऊपर गैप अप हुआ, तो इसके बाद जो है हम लोग को 26,000 का लेवल जो है बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है मेंबर्स, और अगर इसके ऊपर गैप अप नहीं हुआ तो 1 या 2 दिन आपको इसी रेंज में जो है ना, यहाँ ये इसी रेंज में जो है घूमता हुआ दिखाई देगा, इसी रेंज में। ठीक है, इसी रेंज में जो है 2-3 दिन घूमता हुआ दिखाई देगा, फिर ऊपर जाएगा। तो अगर हम समझें कि निफ्टी का स्ट्रक्चर आने वाले दिन में कैसा हो सकता है मेंबर्स, कुछ इस तरह से हो सकता है। अगर इसके ऊपर गैप अप नहीं हुआ तो ये थोड़ा नीचे आएगा, 25,300 तक आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे हॉल्ट करेगा, फिर थोड़ा नीचे आकर के ये यहाँ से जो है ब्रेकआउट कर जाएगा। और ये जो है ब्रेकआउट जो है बुधवार तक हो जाएगा अप्रॉक्स। और निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई जो है ना, निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई 4 से 5 जुलाई के बीच में जो है अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है। तो मतलब इस वीक के अंदर जो आने वाला वीक है, फ्राइडे तक में, ठीक है, निफ्टी जो है फ्राइडे तक में आपको यहाँ 26,350 तक का लेवल जो है फ्राइडे तक में आपको दिख सकता है। यहाँ मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मेंबर्स, ताकि याद रहे। यहाँ फ्राइडे तक में आपको जो है ये लेवल जो है दिख सकता है। और हाँ मेंबर्स, इसके बाद जो है निफ्टी जो है काफ़ी साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जो है निफ्टी इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई देगा। किस रेंज में, तो ये जो जोन है भाई देखो, ये जो जोन है यहाँ, ये यहाँ से इस जोन में, इस जोन में जो है 1 वीक या उससे ज़्यादा ही जो है इसी जोन में घूमता हुआ दिखाई देगा। तो आने वाला वीक में जो है निफ्टी के साथ ये हो सकता है। और हाँ, निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए जो मेन जो स्टॉक आगे आकर इसको उठाएगा वो हो सकता है HDFC बैंक और निफ्टी FMCG। ठीक है मेंबर्स, निफ्टी FMCG और HDFC बैंक, ये 2 फैक्टर जो है निफ्टी को आने वाले वीक में इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे। तो ये रहा निफ्टी का व्यू आने वाले वीक में। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी तो निफ्टी से काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, और ये अच्छा कैंडल
क्लोजिंग भी दिया है। तो इसमें आने वाले वीक में जो है ये भी थोड़ा सा साइडवेज, मतलब कि अगर मंडे को अगर ये गैप अप ओपन हुआ, अगर मंडे को गैप अप ओपन हुआ यहाँ 57,670 के ऊपर, अगर इसके ऊपर हुआ ओपन, तो ये जो है डायरेक्ट 58,000 और 58,400 का लेवल जो है देख सकते हैं। और अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन नहीं हुआ, डायरेक्ट गैप अप ओपन नहीं हुआ, तो ये यहाँ से थोड़ा नीचे आकर के इस लेवल में 56,800 का लेवल पर आके थोड़ा सा 1-2 दिन साइडवेज होकर ये ब्रेकआउट देगा। और इनमें से कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी जो है 59,200 या 250, यानी ये रेंज में आपको आता हुआ दिखाई देगा। और कब तक आता हुआ दिखाई देगा, तो इस वीकेंड तक, ठीक है, जो आने वाला वीकेंड है उस दिन तक में आपको बैंक निफ्टी यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये तो रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी का ओवरव्यू मेंबर्स, ठीक है। तो अगर ट्रेड करना हो मेंबर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो जब तक एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं दे तब तक जो है मेंबर्स नहीं लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा अवॉइड करने का, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मेरे पास कुछ स्टॉक्स के बारे में, तो एक स्टॉक है एलटी फूड्स, ठीक है। एलटी फूड्स मेरे भाई देखो, ये एलटी फूड जो है मुझे काफ़ी तगड़ा लग रहा है। ये देखो ब्रेकआउट, देखो क्या शानदार है। ये देखो ये क्या हुआ, ये ऑल टाइम हाई था इसका, इसी इसी रेंज पर है भाई। भाई सॉरी यार, थोड़ा सा ये कभी कभी पता नहीं इसमें ट्रेडिंग व्यू में क्या हो जाता है। ये देखो यहाँ क्या हुआ था, इसी जोन पर जो है इसका ऑल टाइम हाई था, और यहाँ ये महीनों तक जो है साइडवेज रहा, महीनों तक, मतलब 6-7 महीना यही घूमता रहा, देख रहे हो ना भाई। और ये रैली आया था, वॉर जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह था वो ख़त्म होने के बाद ये रैली आया था, ठीक है। और ये रैली आने के बाद फिर एक अच्छा, बहुत ही अच्छा यहाँ पुल बैक लिया इस जोन पर। देखो अगर मैं बात करूँ ना, अगर अगर तुम टेक्निकल को समझो ध्यान से, अगर तुम टेक्निकल को ध्यान से समझो ना भाई, तो देखो ये कहाँ पुल बैक लिया, देख रहे हो ना, एग्जैक्ट जहाँ रेजिस्टेंस हो रहा था उसी के आसपास यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया है, ठीक है। और मेन बात देखो, मेन बात मेरे भाई, यहाँ वॉल्यूम्स के साथ जो है ये ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं कि ये अंदाजे ऊपर जा रहा है। तो ये आने वाले वीक में इसको जो है आप देख सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। और हाँ, जब तक ये लेवल जो है क्रॉस ना हो, ये 500 एक राउंड फिगर लेवल है ऑल टाइम हाई के पास, और राउंड फिगर तो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो तब तक मेंबर ट्रेड नहीं लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें हम 15 मिनट में देखें ना, तो ये रैली यहाँ बहुत अच्छा रैली किया है, यहाँ बहुत अच्छा रैली किया है। तो अगर 1-2 दिन अगर यहाँ साइडवेज होकर ब्रेकआउट देना, अगर 1-2 दिन यहाँ साइडवेज होकर के ब्रेकआउट दे, ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट अगर हो मेंबर्स, ठीक है, ये यहाँ साइडवेज होने के बाद अगर ब्रेकआउट यहाँ देगा, तब ही आप जो है ट्रेड इनिशिएट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो कहाँ तक जो है आपको जाता हुआ दिखाई देगा एलटी फूड्स, तो एलटी फूड्स आने वाले वीक में जो है 540, ये 540 तक जो है आपको आता हुआ दिखाई देगा इस रेंज के पास, ठीक है। तो ये कितना परसेंट है अप्रॉक्स यहाँ से, तो ये 8 से 10%, ठीक है, 8 से 10% आपको अगले वीक में ये जाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें अगले स्टॉक के बारे में, तो वो है J&K बैंक लिमिटेड। अभी क्या है, बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव हो रखा है, तो उसमें एक जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है
आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा रेंज में था। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रेंज में था। यहाँ से ये बहुत अच्छा रेंज में था। ये एक बार ब्रेकआउट जो है देने का ट्राई किया था, बट ब्रेकआउट फेल हो गया था। बट इस बार का जो ब्रेकआउट है मेंबर्स, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस ब्रेकआउट में, इस ब्रेकआउट में अच्छा लगने का रीज़न ये है कि ये लगातार यहाँ से हायर हाई बनाया है। ठीक है, ये तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट दिया तो शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो अगले वीक में आपको यहाँ आता हुआ दिखाई देगा 116। और अगर 116 मुझे लग रहा है कि आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो 116 ब्रेक होते ही मेंबर्स आपको ये 124 का लेवल जो है दिखाई देगा। और ये 124 का लेवल मेंबर काफ़ी ही क्रूशियल है, बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ जो है 2-4 दिन या फिर एक वीक यहाँ घूमता हुआ दिखाई देगा आपको, उसके बाद ही ब्रेकआउट करेगा। और अगर ब्रेकआउट हुआ मेंबर्स, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा बेट हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे लेवल पर अभी मिल रहा है। तो ये इसके पास ऊपर जाने के लिए भी काफ़ी मार्जिन है। ठीक है, तो इसको आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप ले रहे हैं तो 124 के आसपास या 116 के आसपास आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो काफ़ी जो है थोड़ा सा पेशेंस रख के होल्ड कर सकते हैं। बट हाँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने इसको स्टडी किया है थोड़ा, तो आप भी लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर खुद एनालिसिस ज़रूर कर लें। ठीक है मेंबर्स, तो अगला जो मेरा स्टॉक है वो है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। ये देखो भाई, ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये क्या हुआ था, इतना दिन से जो है ड्राई वॉल्यूम चल रहा था और अचानक यहाँ जो है एक बड़ा वॉल्यूम आया है। तो ये इस रैली को हो सकता है कि कंटिन्यू करे। ठीक है मेंबर्स, तो अगर ये रैली कंटिन्यू हुआ तो आने वाले वीक में आपको जो है ना ये लेवल जो है आसानी से देखने को मिल सकता है, 500 का लेवल। ठीक है, 500 का लेवल आपको इजीली देखने को मिल सकता है। बट हाँ, ये नहीं कि इतना अच्छा कैंडल देने के बाद जो है डायरेक्टली घुस जाना है, ऐसा नहीं। ये 1-2 दिन साइडवेज हो करके ही ब्रेकआउट देगा, उस टाइम लेना है। कभी भी जो है एकदम लगातार रैली दे रहा हो तो उसमें नहीं घुसना है। कम से कम 1 या 2 कैंडल साइडवेज हो, उसके बाद ब्रेकआउट दे, तब ही इंटर करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप जो है समझ रहे हैं कि किसी स्टॉक में हम कैसे एंट्री लें। तब मेरा एक आखिरी स्टॉक है जो कि ऐसे में स्टॉक है, इसमें जो है मेंबर लॉट में ट्रेड होता है। ठीक है, इस स्टॉक का नाम है जीपी इको सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड। ये जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। और यहाँ जो पिछले कुछ दिनों से जो इसमें वॉल्यूम्स आ रहा है, अगर वॉल्यूम आप देखें पिछले कुछ दिनों में, तो यहाँ बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। देखिए, तो इसीलिए ये जो स्टॉक है इसको आप जो है वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, और रिटेलर्स तो उतना एसएमई में नहीं लगाते हैं, बट हाँ मेंबर्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस स्टॉक को भी ध्यान में रखिए। ये आने वाले वीक में जो है इस लेवल तक जो है आ सकता है, यानी कि 450 के लेवल तक आपको इसमें दिखाई देता हुआ देगा, 450 के आसपास। और अगर ये 450 ब्रेक हुआ तो फिर 500 और फिर 525 ये लेवल आपको दिखाई देगा आने वाले महीने या वीक में। आने वाले वीक में तो आपको 450 का लेवल दिखाई देगा, और अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो 500 और 530 ये लेवल बहुत ही जल्द आ सकता है इसमें। क्यों आ सकता है? क्योंकि अगर आप स्क्रीनर में आप देखें ना, और आप स्क्रीनर में आप अगर चेक करें इस स्टॉक को, तो इसका रिजल्ट जो है पिछले कुछ क्वार्टर से काफ़ी बढ़िया आ रहा है। देखो भाई, ये रहा, देख रहे हो, सेल्स इसका जो है कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो ना, कंटिन्यू इसका सेल्स जो है बढ़ रहा है, और रेवेन्यू भी इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है।
हाँ, थोड़ा जो है प्रॉफिट मार्जिन इसका ड्रॉप हुआ है, बट वो जो है इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बट इसको आप जो है एज ए शॉर्ट टर्म इसको जो है देख सकते हैं। ये जो है बहुत जल्द जो है 450 और 500 का लेवल तक ये आ सकता है। तो मेंबर्स, होप आप जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल जो है समझ गए होंगे कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, ठीक है। तो आने वाले वीक के लिए आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि आने वाले वीक में तो इस लेवल तक हो सकता है कि आ जाए, बट यहाँ से साइडवेज हो जाएगा ये। उसके बाद जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है 1 या 2 हफ्ते के लिए जो है साइडवेज हो जाएगा, ठीक है मेंबर्स। तो होप आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इस तरह के अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू मेंबर्स, जय हिंद।